हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आज हम लोग जो इस एपिसोड में उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले आज हम लोग जानने वाले हैं क्या चीज़ है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और उनके निकालने की विधियां कि कैसे हम लोग निकालने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हेडिंग में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब कि आज के एपिसोड में हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमाणु में क्या पाए जाते हैं, तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कहा गया कि परमाणु में तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तुरंत प्रश्न उठता है कि ठीक है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो अगला प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है। तो वो भी जानते रहिएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वह परमाणु क्रमांक में पाया जाता है और जो न्यूट्रॉन होता है वह किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है, तो वह होता है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की सहायता से। अगली चीज, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ उपस्थित होता है। तो वो भी चीजें मैं आपका यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक के चारों तरफ। ये चीजें हैं। तो मैंने आपको बताया कि परमाणु में क्या होता है, कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? तीन कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में अगर तीन कण पाए जाते हैं तो प्रश्न हो गया कि जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वह कहां पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह कहां पाया जाता है, नाभिक के चारों तरफ पाया जाता है। अगली चीज होती है, इनका यूज तो हमारे पास ठीक है, लेकिन हम ज्ञात कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसकी सहायता से? तो उसके लिए हम लोग अब जानने वाले हैं कि परमाणु क्रमांक यदि पता चल जाए तो उसकी सहायता से हम प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हमें न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। क्या क्या चीजें? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होने चाहिए। वही चीज आपको यहाँ पे लिखा गया है कि परमाणु उपस्थित कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अर्थात परमाणु क्रमांक की सहायता से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाला जाता है, जबकि परमाणु क्रमांक व परमाणु भार की सहायता से क्या निकाला जाता है, न्यूट्रॉन निकाला जाता है। आइए हम लोग अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे कैसे। तो कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या कहता है, पहला कंडीशन आपका कहता है कि यदि परमाणु आपका विद्युत उदासीन होगा तब क्या होगा आपका, और यदि परमाणु आवेश युक्त होगा तब क्या होगा। तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है तब क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जिनमें परमाणु क्रमांक किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब कि परमाणु जब विद्युत उदासीन होगा, मतलब कि कोई आवेश ग्रहण नहीं करता। आवेश कहने का मतलब क्या है कि धनायन या ऋणायन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो जो उसका परमाणु क्रमांक होगा वही उसके प्रोटॉनों की संख्या होगी, वही उसके इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होगी। अर्थात परमाणु क्रमांक देके यदि आपसे पूछ ले कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो जो परमाणु क्रमांक होगा बराबर वही प्रोटॉन की संख्या लिख दीजिएगा। और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है तो जो परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दीजिएगा। तो वही चीज आपके यहाँ पे कहा गया, परमाणु क्रमांक मिल जाए तो वही प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन तो ये भी कह सकता है कि परमाणु जो होगा वो आवेश युक्त हो सकता है, अर्थात धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है। तब क्या होगा, तो याद रखिएगा कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या होगी, न कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परमाणु कोई आवेश तभी ग्रहण करता है जब वो इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करता है या तो ग्रहण करता है। और जैसे परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धनावेश आ जाता है, और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। इसका मतलब कि त्याग या ग्रहण हुआ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ या घट जाएगा, जबकि परमाणु का जो प्रोटॉनों की संख्या होता है वह किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होता। इसका मतलब कि चाहे आवेश युक्त हो या आवेश युक्त परमाणु ना हो, जो उसका परमाणु क्रमांक होगा वही उसके प्रोटॉनों की संख्या होगी। लेकिन अगर आवेश युक्त नहीं है तब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। लेकिन यदि आवेश युक्त होता है तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या होगा, जो कि बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगा। यदि
आवेश युक्त होगा तब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? कुल इलेक्ट्रॉन माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या धनावेश की संख्या। तो कोई परमाणु होगा उसमें धनांश जितना उपस्थित होगा उसके कुल प्रोटॉनों की संख्या में से या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से क्या कर दीजिएगा? आवेश घटा दीजिएगा, धनावेश घटा दीजिएगा। या सीधे आप जान लीजिए कि जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा, जितना उस पर आवेश होगा, उसमें से घटा दीजिएगा, तुरंत आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरी चीज, यदि मान लीजिए ऋणावेश युक्त है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो उसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें क्या कर दीजिएगा? जितना उस पर ऋणावेश होगा उतना जोड़ दीजिएगा, वही उसके क्या हो जाएंगे? ऋणावेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वही चीज आपका यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है तब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। परमाणु आवेश युक्त होता है तब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। जो परमाणु क्रमांक वही प्रोटॉन की संख्या होगी लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं होगी। तब इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो कुल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कुल इलेक्ट्रॉन करने का मतलब जो कुल प्रोटॉन होगा वही कुल इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर आवेश रहा तो धनावेश जितना होगा वो घटा दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगा। और ऋणावेश यदि युक्त है तो इलेक्ट्रॉन पूछता है तो कुल इलेक्ट्रॉन माइनस क्या कर दीजिएगा? ऋणावेश की संख्या। अभी हम लोग एग्जांपल की सहायता से देख भी लेंगे। अगला चीज क्या कहता है? न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने की विधियां। कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने जैसा कि बताया है कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। आइए अब ये देखते हैं कैसे निकलेगा। तो परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। प्रोटॉनों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। और न्यूट्रॉनों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। इसका मतलब क्या होने वाला है? ए बराबर पी प्लस एन होने वाला है। एन इक्वल टू क्या फार्मूला मिल जाएगा? ए माइनस पी। मतलब कि यदि परमाणु भार पता चल जाए और प्रोटॉन की संख्या पता चल जाए या परमाणु क्रमांक पता चल जाए तो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक घटा दीजिएगा, तुरंत आपको क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। या तो क्या करिएगा? परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा दीजिएगा, तब भी आपको क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। आइए प्रश्न देखते हैं। सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। जहां सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और सोडियम का परमाणु भार जो होता है वो 23 होता है। यही प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। 11 यानी 23, 11 यानी 23 होता है तो इसमें क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो चाहे ऐसे कहे चाहे ऐसे कहे, दोनों का मतलब एक है। लेकिन एक चीज यहाँ क्लियर करके रखिएगा कि सोडियम के बाद परमाणु कहता है कि आयन कहता है। यदि आयन कहा तो प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा, और यदि परमाणु कहता है तो प्रश्न का उत्तर जो बता रहे हैं वही रहेगा। कैसे होगा वो देखिएगा। सोडियम परमाणु कहा है, किसका परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होगा। और परमाणु जब विद्युत उदासीन होगा तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 11 दिया है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगा, मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर भी कितना मिलेगा? 11 ही मिलेगा। अगली चीज हमें क्या निकालना? हम जानते हैं कि ए बराबर पी प्लस एन होता है, जिसमें ए का मान कितना होता है? 23, पी का मान कितना होता है? 11, और एन का मान आपको निकालना है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 23 माइनस 11 बराबर कितना मिल गया? 12 मिल गया। इसका मतलब कि यदि सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या पूछता है तो इस हिसाब से निकाल लीजिएगा। यहीं पे प्रश्न हो सकता है सोडियम आयन। यदि मान लीजिए यहीं पर सोडियम आयन में पूछ देता है तब आप क्या करेंगे? सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। और या तो वहीं पर क्या लिख देगा? वहीं पर लिख देगा Na+। आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, जबकि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, सोडियम का परमाणु भार 23 है। आइए अब इस जवाब को जानते हैं। जब परमाणु विद्युत उदासीन होता है तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका मतलब 11 बराबर क्या होगा? P बराबर E माइनस होगा। P बराबर 11 होगा और E माइनस बराबर कितना होगा? 11 होगा। अब यहाँ पर हमारे जो ये निकले हुए हैं परमाणु विद्युत उदासीन का, जबकि हमें निकालना किसका है? परमाणु सोडियम आयन का। इससे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसा कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालना, चाहे आयन हो या कुछ भी हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता है। दोनों स्थिति में, चाहे विद्युत उदासीन हो या आयन में हो, आप न्यूट्रॉनों की संख्या एक ही फार्मूले से निकाल सकते हैं, A इक्वल टू पी प्लस एन, अर्थात 23 माइनस 11 करेंगे 12। तो चाहे सोडियम परमाणु हो या सोडियम आयन हो, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं बदल रही है, प्रोटॉन की संख्या नहीं बदल रही। बदल क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ निकालना है? सोडियम आयन में। तो अब सोडियम आयन में हम लोग क्या निकालेंगे? सोडियम आयन में निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की जब संख्या निकालना होगा तो
तो हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं चूंकि धनावेश है, ये आपका सोडियम आयन है, कौन सा आयन होगा, प्रश्न आपका यहीं पे कर देगा धनायन, सोडियम धनायन कर देगा या Na+ लिख देगा, तब भी आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कुल इलेक्ट्रॉन माइनस क्या होगा, धनावेश। अब यहां पर हो जाएगा कि Na पर कितना धनावेश होता है, तो ध्यान रखिएगा सोडियम पर कितना धनावेश होता है, 1+ होता है। तो बताइए कितना हुआ, तो पूरा इलेक्ट्रॉन कितना था, 11, एक उसने त्याग कर दिया, मतलब कितने आने वाले हैं, 10 आने वाले हैं। इसका मतलब ये मिल गया कि सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो कुल इलेक्ट्रॉन माइनस धनावेश, कुल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 11 माइनस 1 कर देंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो आप कोई भी परमाणु कह दे, कोई भी आपका आयन कह दे, हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से ही क्रमशः सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो आज के लिए आपको इतना ही। यदि वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।